कुछ अर्सा कबल मालूम हुआ कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर में मुब्तला हूँ। मेरे जहन की लुगत में ये एक बिल्कुल नया नाम था। मज़ीद मालूम हुआ कि ये बीमारी ही नायाब है, यानी कम मालूमात और ज़्यादा खदशात इसके साथ जुड़े हुए हैं। गोया मैं इस ट्रायल एंड एरर खेल का हिस्सा बन चुका था। मैं तो किसी और सिमत गामजन था, एक तेज़ रफ्तार रेल पर सवार, जिसमें मेरे पास ख्वाबों, तवक्कुआत, मंसूबों और ख्वाहिशों जैसा सामान था। लेकिन अचानक टीटी ने पीछे से आकर मेरा कंधा थपथपा कर कहा, आपकी मंजिल करीब आ चुकी है, उतरने की तैयारी कीजिए। मैं भौखला सा गया, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। नहीं, इस रेल का यही उसूल है, अगले स्टेशन पर ही उतरना होगा। और फिर उसी लम्हे मुझे अचानक एहसास हुआ कि हम किसी बेवज़न कार की तरह अनजान समंदर में बेसिमत लहरों पर बह रहे हैं, इस गलत फहमी में कि हम इन लहरों पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। कुछ हफ्तों बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। दर्द, बेइंतहा दर्द मेरे वजूद में था। इसका अंदाज़ा तो था ही, लेकिन इसकी शिद्दत से वाकफियत अभी हुई। सब कुछ बेसूद रहा, ना कोई तसल्ली, ना दिलासा। हुआ यूं कि जैसे पूरी की पूरी कायनात ने दर्द का रूप धार लिया हो। दर्द, और इस लम्हे लगा जैसे दर्द ही खुदा है। इसी दर्द की गिरफ्त में जब मैं अपने हॉस्पिटल की बालकनी में खड़ा था, तो ये एहसास हुआ कि जैसे मौत और ज़िंदगी के इस खेल के दरमियान सिर्फ एक सड़क का फासला है। सड़क के उस पार खेल का मैदान, लॉर्ड स्टेडियम है, इस तरफ हॉस्पिटल है। मैं हूँ कि इनमें से किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ जो अपने होने का दावा करे, ना हॉस्पिटल और ना स्टेडियम। और दिल बोल उठा, सिर्फ तब्दीली ही मुस्तकिल है, सिर्फ बेसबाती को ही सबात है। इसी एहसास ने मुझे सुपुर्दगी और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये चाहे जहां भी ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या आज से 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल, फिक्र रफ्ता रफ्ता मादूम होने लगी। और फिर मेरे दिमाग में जैसे जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे लफ्ज़ आज़ादी का एहसास हुआ। आज़ादी, सही मानों में एक कामयाबी का एहसास। अब एहसास होता है जैसे ज़रूरी नहीं कि लहरों पर तैरते कार का इन पर इख्तियार भी हो। ये तो यूं है जैसे आप फितरत की आगोश में झूल रहे हो। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। फिर मिलेंगे। मेरी माँ मुझे लेने आई है।